स्टूडेंट, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं पिछला क्लास में आपको तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ाया था और मैं ये क्लास आज आगे स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं पहले पीछे वाला कुछ रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके आगे मैं बढ़ूंगा। बस बढ़िया से पढ़िए स्टूडेंट। देखिए आइए, ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने केमिस्ट्री क्या होता है, मतलब रसायन शास्त्र क्या होता है, ये हम लोगों ने बता दिया था। रासायनिक विज्ञान क्या होता है। फिर हम लोग कण के बारे में बात किए थे। कण किसे कहते हैं? जितना भी हमारे आसपास जो भी दिख रहा है वो सब कण है। और वे कण किससे बने होते हैं? तो परमाणु, अणु, आयन। तो मतलब कण का प्रकार है परमाणु, अणु, आयन। अब परमाणु किसे कहते हैं बताए थे। परमाणु किसे कहते हैं? कोई भी तत्व का सबसे छोटा भाग, मतलब सबसे छोटा जिससे तत्व बने होते उसमें भी सबसे छोटा कण, किसी तत्व का सबसे छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है उसे परमाणु कहते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसे अणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिए थे, हाइड्रोजन यदि H2 लिखते हैं तो ये अणु हो जाता है, और यदि HC लिखते हैं तो ये परमाणु हो जाता है। ये दोनों तत्व है। तो तत्व भी आप लोग समझ चुके हैं, परमाणु अणु भी समझ चुके हैं। आज आयन के बारे में चर्चा करेंगे। आयन के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सिर्फ सिंपल वाला हम लोग निकालना सीखेंगे जो इसमें जरूरी है। यदि आपको पूरे डिटेल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी तत्व का, किसी यौगिक का निकालने के लिए, उसके लिए कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट। हम अलग वीडियो अगला संडे तक अपलोड कर देंगे, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। ये पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पूरा पढ़ लीजिए। आइए, आयन किसे कहते हैं? आयन कुछ बड़ा बात नहीं है, बस किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिक या कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोई परमाणु है, जैसे H ही परमाणु है, ठीक, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन की बढ़त हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन लिए हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 चीज होता है। पहले ये समझिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, सॉरी। प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा या बढ़ेगा तो हम लोग को क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब जैसे ये ऑक्सीजन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। यदि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, 8 इलेक्ट्रॉन निकलेगी, 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक बार में 1 ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये सब 11th 12th में पढ़ेगा बहुत बढ़िया से, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो सब बात है। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 7, ठीक। जब ये 7 इलेक्ट्रॉन बचा तो इस पे हम प्लस दे या माइनस दे, क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इस पे हम माइनस दे देते हैं। तो इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन आया है, लेकिन हम लोग निकाला है तो इसको प्लस देंगे। यदि 1 इलेक्ट्रॉन अगर देंगे, यदि 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 9, तब इस पे क्या करेंगे? इसके लिए माइनस देंगे। ये स्टूडेंट बहुत बढ़िया समझ लीजिए, कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉन दिए तो माइनस, इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्लस। ये कैसे? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो माइनस होना चाहिए, नहीं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। तो उसके लिए हम लोग अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, वे आप ही समझिए कि वो निकल जाएगा। तो वहाँ पर जो ऋणात्मक कम जाएगा और धनात्मक बढ़ जाएगा। तो धनात्मक इसलिए प्लस दिए, और ऋणात्मक अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणात्मक अगर ऋणात्मक ले लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक से ऋणात्मक ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये है एग्जाम्पल। ये बहुत आसान है स्टूडेंट। आओ अब आगे समझते हैं। फिर आयन के प्रकार के 2 प्रकार के। आयन किसे कहते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिक या कम हो जाता है, उसे परमाणु के आयन कहते हैं। उसे परमाणु का। अब आयन के 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। क्या कहें स्टूडेंट? पहले इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो धनात्मक के एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे C है, धनात्मक चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो प्लस आ जाएगा, N प्लस कर दीजिए। जो भी जितना भी N प्लस ये सब कर दीजिए। ऐसे ये जो
क्लोरीन है ये अधातु है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता ही है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं H+, बस। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपको पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की अधिक, इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा आ जाएगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 17, तो उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो टोटल कितना हो गया इस आयन के पास इलेक्ट्रॉन 18। O मतलब ऑक्सीजन, इसमें बताइए कितना हो जाएगा 2-, 2 माइनस देते हैं इसलिए क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और भी आगे चल के आपको पता चलेगा, लेकिन अभी बस आप इतना ही समझिए कि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये ऋणात्मक की श्रेणी में हो गया। ये बात हुआ हमारा आयन के बारे में। आयन के बाद पढ़ने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहे तत्वों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे, आवर्त वर्गीकरण, तो किसके आधार पर क्या होता है ये सब समझने के लिए हम ये समझते हैं। ये हम डिनोट की ई मतलब इंग्लिश में एलिमेंट होता है, इसलिए हम इस डिनोट करते हैं तत्व, हिंदी में तत्व। तो ये एक तत्व का नाम है। जैसे मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन है तो ये तत्व हो गया, ठीक। और ये मतलब हो गया परमाणु द्रव्यमान, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे और परमाणु संख्या 1 होता है, तो ये 1। ये आपको दिक्कत नहीं होगा, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान हम 30 तक आपको याद करना है। परमाणु संख्या के जितना 30 तक लगातार परमाणु संख्या और उसका द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम 30। ऐसा आप चाहिएगा तो 60 तक याद कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कम से कम 30 ऐसे याद करना है। और हम जितना देंगे कम से कम 40 से 45 को होगा, उसको याद कर लीजिए। या तो 60 तक लगातार याद कर लीजिए, तो वो नहीं याद करिएगा तो हम 45 को देंगे, उसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे 30 तक याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है देख लीजिए। कोई भी तत्व है उसका परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान ऊपर। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है स्टूडेंट, 1-1 ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई नहीं गलत कहेगा, इसको भी नहीं, जैसे आपको लिखने का मैंने वैसे लिखिए। लेकिन परमाणु संख्या जब भी लिखाएगा तो नीचे, परमाणु द्रव्यमान ऊपर। हम परमाणु संख्या को डिनोट किए हैं H से और परमाणु द्रव्यमान को A से, ठीक है स्टूडेंट। अब परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान में आता क्या है, हम 1 लिखे हैं तो क्यों लिखे हैं, ये 1 यहाँ क्यों लिखे हैं, तो अब सुनिएगा, बहुत बढ़िया है। परमाणु संख्या जो भी दिया रहेगा, समझिए परमाणु संख्या यहाँ पर जो रहेगा अब आपको हम याद करवा देंगे 30 तक, तो आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले याद करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखाएंगे। अभी सिर्फ बताएंगे कि परमाणु संख्या कहते किसे हैं, देख लीजिए, बस एक थोड़ा सा झलक देखिए। परमाणु, चलिए इसको यहाँ अब आयन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवाइज करने के लिए नोट्स से ही रिवाइज किया जाता है, कोई लेक्चर नहीं देखना पड़ता है। आइए अभी इसको उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या पॉज करके उतार लीजिए। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब आपको और बढ़िया से समझाते हैं परमाणु संख्या। आइए परमाणु संख्या, देखिए स्टूडेंट, परमाणु संख्या किसे, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जितना एक तत्व में इलेक्ट्रॉन होगा उसको परमाणु संख्या कहेंगे। जितना तत्व में इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या किसे कहेंगे, जितना तत्व में इलेक्ट्रॉन होता है उसे परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या आपको बता दिया जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाइएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाइएगा तो फिर आपकी समझिए, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ आता कैसे निकाले, तो इसके लिए है परमाणु संख्या में जितना तत्व में इलेक्ट्रॉन होता है उसे परमाणु संख्या कहेंगे, ठीक। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
चलिए परमाणु द्रव्यमान किसे कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान में दो चीज होता है, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन। इसमें क्या क्या होता है? दो चीज। इसमें क्या, इसमें परमाणु संख्या में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये चीज सीख के स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि परमाणु संख्या में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप ये समझिए कि जैसे एक कोई लिखे हैं H, ठीक, एक हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिखा जाता है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको पसंद है वैसे लिखिए। तो एक, ठीक, ये स्टूडेंट हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या, ठीक, ये चीज आपको पता है, ये किस है? परमाणु द्रव्यमान। अगर ये आपको पता है तो सब पता है। यदि आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान हमको पता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आपको पता है। एक बात याद रखिए कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही तत्व में प्रोटॉन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, किसमें? कोई तत्व में, कोई भी तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है। अब इसमें निकालते हैं कि परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन बताइए, एक। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब परमाणु द्रव्यमान क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, ये लिख दीजिए। ये तो आसान से लिख सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और जो बच गया वो न्यूट्रॉन। अब परमाणु द्रव्यमान कितना है? एक, उसमें से प्रोटॉन ही एक है, तो न्यूट्रॉन 0। एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन, जिसका न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। समझ गए स्टूडेंट? ठीक। अब और बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लीजिए। अब सोडियम का बता रहे हैं कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब सोडियम के लिए, सोडियम के क्या कैसे लिखते हैं? 11, 23। परमाणु संख्या सोडियम का कितना है? 11, और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बार बार इतना लिखेंगे नहीं, अगला बार से इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करेंगे, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। ठीक, याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। चलिए इलेक्ट्रॉन कितना है? तो जितना नीचे रहेगा परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। परमाणु संख्या जितना उतना इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। समझे स्टूडेंट? जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। अब जब ये परमाणु द्रव्यमान 23 है, उसमें से 11 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना बच गया? 12। घटा दीजिए। समझे स्टूडेंट? बहुत इजी है। अब आइए जल्दी जल्दी हम लोग निकालते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उतार लीजिए पॉज करके। मुझे आशा है कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी आपको निकालना सिखाते हैं। ये चीज एकदम याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। चलिए ये नहीं मिटा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन को ई लिखेंगे, प्रोटॉन को पी लिखेंगे, न्यूट्रॉन को एन लिखेंगे। ठीक, आइए नाइट्रोजन का निकालते हैं। 7, 14। चलिए तो 3 को लिख लेते हैं। क्लोरीन के 17, 35 होता है। ऑक्सीजन के 8,
16 होता है, P से फास्फोरस 15, 31 होता है। अब ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये तो हमको याद है, लेकिन आप लोग को याद करने के लिए हम लिख देंगे 30 गो के, फिर उसके बाद आप लोग याद कर लीजिएगा 30 गो के। उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख जाइएगा। चलिए आइए नाइट्रोजन के निकालते हैं। नाइट्रोजन के लिए 7, 14 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन। तो जो नीचे रहता है उसको लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितना जो बच गया परमाणु द्रव्यमान में 7 प्रोटॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 7, 14 में से घटा दीजिए। बहुत ईजी है, क्लोरीन का करते हैं 17, 35। तो आप लोग पोस्ट कीजिए, बनाइए, उसके बाद चलिए आंसर मिलाइए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना लिए होंगे, मुझे होप है कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए परमाणु संख्या 17, तो इलेक्ट्रॉन भी 17, क्योंकि देख लीजिए परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है। जितना तत्व में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या जितना उतना इलेक्ट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितना है उतना प्रोटॉन, समझे। अब न्यूट्रॉन कितना होगा, तो परमाणु द्रव्यमान में से घटा देंगे, तो 35 से परमाणु द्रव्यमान 35 में 17 गया 18। चलिए ऑक्सीजन का आप लोग बनाइएगा, और फास्फोरस का आप लोग बनाइएगा, और कमेंट में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन और फास्फोरस का आप लोग बनाइएगा, और एक आधे को एग्जाम्पल देते हैं कार्बन का, एक और कार्बन का भी बना लीजिएगा। ठीक स्टूडेंट, बस इतना ही आज के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे, इसके आगे कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।